दो अनजान लोग मीलों दूर अलग अलग शहरों में अपनी अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे, बट समथिंग गॉट देम टुगेदर, डाउट। हमारी आज की कहानी है इन्हीं दो अजनबियों की, ऋषि और भाविता की। मैं दिल्ली से हूँ, भी मास मीडिया स्टूडेंट हूँ। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, राजकोट से। 7-8 साल से यहाँ पे मुंबई में हूँ और बस अच्छा चल रहा है। कॉलेज टर्म ब्रेक में मैं नैनीताल जाने वाला था। मैंने सोचा कि नैनीताल जाऊँगा। मेरे डैड का ट्रैवल बिजनेस है, तो वहाँ पे भी हमारा एक घर है। मैंने सोचा ईरा को भी लेके चलूँ, उसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था और 15 दिन का ट्रिप हम लोग ने प्लान किया था कि 15 दिन साथ में रहेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो फोटोग्राफी करने निकल गई थी। मुझे लगा कि जब वो आएगी तो मैं उसे सरप्राइज़ करूँगा। तो मैं टाइप कर रहा था हाउ टू, जैसे मैंने हाउ टू टाइप किया तो वो प्रेडिक्टिव सर्च होता है उसका, तो उसमें आया हाउ टू डिलीट इंटरनेट हिस्ट्री। सर मैं थोड़ा टेक सेवी हूँ, मुझे थोड़ी ट्रिक्स आती है, तो फिर मैंने चेक किया कि कौन से पेज उसने क्या क्या किया था। तो उसमें सब नॉर्मल पेजेस थे, सब फोटोग्राफी के पेज थे जो उसको शौक था उसका। लेकिन एक पेज ऐसा था, थोड़ा अजीब पेज था। उस पर क्लिक किया तो आया कि secretplayground.com। बड़ी अजीब सी वेबसाइट थी, खाली 2 लिखा था, एक मेंबर्स लॉगिन और एक ज्वाइन। अच्छा ऋषि, आई हैव टू टेल यू समथिंग। मुझे बैंगलोर जाना है 2 दिन के लिए, फोटोग्राफी वर्कशॉप है। हीरा, लेकिन बैंगलोर इतना सडनली? आई नो, मुझे अभी पता चला, लेकिन सिर्फ 2 दिन की बात है। मैं यूं गई और यूं आई, पर तब तक मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अमन, हम लोग कुछ 4.5 साल पहले मिले थे एक मेरे फ्रेंड की पार्टी में। तो वो जैसे ही आया अमन, मुझे पहले ही देख के ही अच्छा लगा। ही वॉज वेरी नाइस, वेल ड्रेस, रियली गुड लुकिंग गाय। तो फिर हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ, बातें शुरू हुई, तो पता चला कि वो एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, मार्केटिंग हेड है। तो कुछ 3-3.5 साल तक ऐसा चला। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग लिव इन साथ में रहते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप को एक स्टेप और फर्दर लेके जाते हैं। तो फिर हम लोग ने साथ में रहना शुरू किया। एक दिन मैं है ना अपने घर की सफाई कर रही थी, सब ड्रॉर साफ करती, सब फाइलें, पेपर्स, बहुत सारे बिल्स, ये सब बहुत जमा हो गए। तो मैंने बोला आज चलो हॉलीडे है तो सब साफ करके सब क्लीन करती हूँ। तो उसमें फाइल्स में साफ कर रही थी, तो एक फाइल से एक पेपर नीचे गिरा। तो मैंने वो देखा, तो उसमें है ना एक मुंबई की होटल का पूरा फ्लोर बुक किया हुआ था, 12 रूम्स, उसकी रिसीप्ट थी। आई विश कि रोज मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते घर पर। बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। क्या करूं यार, एक दिन के लिए तुमसे दूर जो रहना पड़ेगा। एक दिन मतलब? अरे यार, वो मेरा दोस्त है ना विशाल, मेरा स्कूल फ्रेंड, वो परसों पुणे आ रहा है। आई एम गोइंग टू मीट हिम। मैं भी चलूं? तुम क्या करोगे? तुम बोर हो जाओगे। तो मुझे बहुत वियर्ड लगा, क्योंकि आज तक हार्डली ऐसे कई जगह होगी जहाँ पे हम दोनों अकेले गए हैं। तो फिर मैंने सोचा उसका मोबाइल चेक करती हूँ, तो शायद से उसके मोबाइल से कुछ हिंट मिल जाए। उसका मोबाइल चेक कर रही थी ना, उसके बीच में एक ऐसी वियर्ड चीज हुई कि उसमें उसका और विशाल का बहुत दिनों से कुछ कांटेक्ट ही नहीं था। तो इस वक्त आप कहाँ? जैसे वो वॉशरूम गई, मैंने वापस लैपटॉप लिया, वापस चेक करने लगा इस वेबसाइट का सीन क्या है। बेसिकली मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया, वहाँ पे आया कि एंटर योर ईमेल आईडी और एक रेफरल कोड दिया हुआ था कुछ। करेक्ट। तो रेफरल कोड तो मुझे पता नहीं था, मैं तो ईमेल आईडी डाल दिया, सीधा ज्वाइन पे क्लिक कर दिया। फिर आया इनकम्प्लीट डेटा। तभी मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, मैं आया था कि कंग्रेचुलेशन, मतलब वो मेल था। तो तब मैंने क्या किया, जो URL होता है, जो लिंक होता है, उसको मैंने दूसरी वेबसाइट पे डाला। IP एड्रेस ट्रैक किया और उससे फिर मुझे पता चला वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो मुंबई से ओरिजिनेट होता था वो।
फिर तब मुझे वापस ख्याल आया कि ये शायद इस वेबसाइट की मेंबर है, तो इसके ईमेल में शायद मुझे कुछ मिल सकता है। तब मैंने वापस एक सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है कि आप कुछ भी टाइप करोगे इसके इंस्टॉल होने के बाद, तो वो सीधा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि इसने क्या टाइप किया है। लॉगिन किया तो कुछ नया मैसेज या मेल, कुछ इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं लगा, लेकिन 2 हफ्ते पुराना एक मेल आया था। देखा कि क्या है उसमें, खाली एक वर्ड लिखा हुआ था, फिडेलियो, और नीचे लिखा हुआ था कि फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो मैंने वो नंबर पे कॉल किया। फिडेलियो? फिडेलियो? तो उसका फ़ोन लिया, उसमें चेक किया, उसमें भी सेव नहीं था नंबर। तो मैं ऐसे ही उसके फ़ोन में मैसेज वैसेज देख रहा था, कुछ ऐसा मिला मुझे जो बहुत ही शॉकिंग था। मुझे बैंगलोर जाना है 2 दिन के लिए, फोटोग्राफी वर्कशॉप है। मैंने क्या किया था, मैंने अपना GPS इसके फ़ोन से सिंक कर दिया था। ये जहाँ भी जाएगी मुंबई में, जिधर भी किससे भी मिलेगी या कुछ भी करेगी, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये लोकेशन पे है। मुझे पता है कि मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ बाहर। फिर वो निकला जैसे ही पुणे जाने के लिए, मुझे पता था, मैंने वो होटल का नाम उस रिसिप्ट से देख लिया था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी। एक्सक्यूज मी मैम, विच रूम नंबर? वो जो यहाँ पर गए ना, मैं उनको जानती हूँ। मैम यहाँ बताइए कहाँ जाना है आपको? वो जो अब यहाँ पर गए ना, मैं उनको जानती हूँ। सो कैन यू प्लीज़ टेल मी द रूम नंबर? ओके मैम, पासवर्ड प्लीज़। पासवर्ड मैं भूल गई हूँ, सो इट्स काइंड ऑफ अर्जेंट। सॉरी मैम, इट्स इन कॉन्फिडेंशियल पार्टी, बिना पासवर्ड के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। तो फिर मैंने सोचा क्या कर सकता है, मुझे पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। और मुझे याद आया कि रात को जो फिडेलियो का फ़ोन आया था, शायद उसको सब पता होगा, क्योंकि तभी वो आधी रात को ऐसे फ़ोन कर रहा है। मे बी ये पार्टी के बारे में डिस्कस करना या कुछ ऐसा लिंकअप हो सकता है। तो मैंने कॉल किया। फिडेलियो? या हाय। हाय, एक्चुअली मुझे पासवर्ड फिर से बताना प्लीज़। पासवर्ड? कौन सा पासवर्ड? लिसन, माइंड योर टोन। मुझे अमन के बारे में सब कुछ पता चल गया और मुझे पता है वो पुणे में नहीं है। अरे कौन अमन, क्या पुणे? कौन है आप? तुम होटल में हो? फिडेलियो? ईरा कहाँ है? कौन है रा? ईरा मेरी गर्लफ्रेंड। मुझे ईरा के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड अमन को ढूंढने आई हूँ और मुझे पता है वो इसी होटल में। पर ये अमन कौन है अभी? अमन जिसको तुमने रात को फोन किया था। मैंने किसी को फोन नहीं किया था, मैंने बस एडमिन को फोन किया था। तुम यहाँ? वो लड़की ईरा नहीं थी। क्या है ये सब? भाविता देखो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। शी इज जस्ट माय क्लाइंट। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इसको किस करते हुए देखा है। भाविता मैं तुम्हें समझाता हूँ। भाविता तुम मुझे समझने की कोशिश अपना मुंह बंद कर और मुझे ये बता कि ईरा कहाँ है। कौन ईरा? सच सच बता वरना बहुत मारूंगा। देखिए मैं किसी ईरा को नहीं जानता हूँ। तेरे क्लब की मेंबर है वो। हम रैंडमली लोगों को पेयर अप करते हैं और उन्हें एक पासवर्ड भेजते हैं, और वो जिन लोगों का पासवर्ड मैच होता है वो यहाँ आकर पेयर अप करते हैं, और हर पासवर्ड पर एक रूम अलॉट किया जाता है। तो इसका मतलब सबको पासवर्ड ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, राइट? उसने तब बोला कि अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उनको अलग पासवर्ड दिए जाते हैं, और जिनका पासवर्ड सेम होता है वो पैर अप हो जाते हैं। फिर तब मुझे डाउट गया कि वो फिडेलियो ईरा के मेल में लिखा हुआ, जो चाबी हमें दी गई थी 403 की, उस रूम में ही ईरा था।
ये था तुम्हारा बैंगलोर का ट्रिप और तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? हाँ? कम यहाँ से। I can explain this. मेरी एक बार सिर्फ बात बोली। Don't touch me. ना कोई चीप कैसे हो सकता है? वो बोल रहा है कि मुझे शादी करनी, ऐसे पैसों से किसका घर खुश हुआ है और कब होगा? सर एक चीज़ होती है चीट करना और दूसरी होती है घिनौनी हरकत। तो उन लोग ने जो किया था वो बहुत ही सर घिनौनी हरकत थी। ऐसा मतलब आप इतने डेस्परेट हो जाओ कि आप स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो जाओ, तो वो तो फिर हद हो जाती है सर। उसके बाद से आप लोग टच में हैं? हम दोनों सेम सिचुएशन में थे, बिल्कुल दोनों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया था, दोनों टूटे हुए थे। तो फिर तभी हम लोग की मुलाकात हुई और हम लोग आज यहाँ पे। मैं तो यही कहूंगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ एक्चुअली कुछ दिन अगर और हो जाते। हाँ, शादी के बाद पता चलता तो मैं कहाँ जाती? मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं होता मेरे पास। तो अच्छा है कि शादी से पहले ये सब पता चल गया और मैं वो झमेले से निकल गई। करेक्ट। I wish you all the very best. Thank you for sharing your Thanks. story with us, and thank you for coming on the show. Good luck. Thank you. Come.